एक ऐसे भाइयों की कहानी जो रोजा तो रखता था, लेकिन एक बुजुर्ग को सताया करता था। प्यारे दोस्तों, रमजान रहमत का महीना था, मगर कभी-कभी इंसान रोजा तो रखता है, लेकिन अपनी जुबान को रोजा नहीं रख पाता। आज की कहानी एक ऐसे ही मोहल्ले की 3 भाइयों की है, जहां एक बुजुर्ग की इबादतों के बहुत चर्चे थे, मगर बुजुर्ग की नेकी को बदनाम करना चाहते थे। एक छोटे से गांव में, जहां रमजान की 25वीं रात चल रही थी, 3 भाई रहते थे, अजीज, फैज और नासिर। तीनों अमीर सौदागर थे, दुकानें बड़ी, माल ढेर, लेकिन दिल में लालच का समंदर। रमजान में भी दिखावा करते, मस्जिद में सबसे आगे नमाज पढ़ते, लेकिन घर लौटकर हिसाब लगाते कि कितना मुनाफा हुआ। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रहता था एक बुजुर्ग, नाम था अब्दुल्ला। उम्र 70 के पार, सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में सुकून। लोग उसे शब ए कद्र वाला बाबा कहते थे, क्योंकि रमजान के आखिरी अशरे में वो एतिकाफ में मस्जिद में रहता या झोपड़ी में तहज्जुद पढ़ता। खाना बस खजूर और पानी। वो कहता, शब ए कद्र वो रात है जहां अल्लाह बंदे की तकदीर लिखता है। जो उस रात सजदे में रोएगा, उसकी तकदीर रोशन हो जाएगी। तीनों भाई हंसते। ये बाबा रमजान में रोजा रखता है, रात जागता है, लेकिन झोपड़ी टूटी हुई। अगर शब ए कद्र की दुआ में इतना असर है, तो क्यों भूखा है? रमजान की 26वीं रात। तीनों ने सलाह की। अजीज बोला, इस शब ए कद्र में इसे सबक सिखाते हैं। एक थैला सोने के सिक्कों का उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर रख देंगे। देखते हैं क्या वो लालच में पड़ता है या अल्लाह पर यकीन रखता है। रात हुई, गांव सो गया। तीनों चुपके से एक भारी थैला रखाए। सोने के सिक्के चमक रहे थे। फिर दूर से छिपकर देखने लगे। अब्दुल्लाह बाबा तहज्जुद के लिए उठे। दरवाजे पर थैला देखा, खोला, सिक्के देखे। एक पल आंखें बंद की, फिर मुस्कुराए। थैला उठाया और पास की छोटी नदी में फेंक दिया। पानी में डूबते सिक्कों को देखकर बोले, या अल्लाह, तूने इम्तिहान भेजा, मैंने कभी सोना नहीं मांगा। शब ए कद्र में मैं सिर्फ तेरी रहमत मांगता हूं, जो तू दे वो काफी। तीनों स्तब्ध। फैज बोला, यह क्या पागलपन है? लेकिन बाबा ने आसमान देखकर कहा, शब ए कद्र वो रात है जहां लालच मर जाता है और दिल जिंदा हो जाता है। सुबह गांव में बात फैली। लोग हैरान, बाबा ने सोना फेंक दिया? सच में शब ए कद्र की दुआ में ताकत है? तीनों भाई हार नहीं माने। अगली रात, रमजान की 27वीं, जिसे ज्यादातर लोग शब ए कद्र मानते हैं, उन्होंने गांव के चौक में भीड़ जमा की। अब्दुल्लाह बाबा को बुलाया। नासिर चिल्लाया, ए बाबा, अगर शब ए कद्र पर इतना यकीन है तो बता, कल सुबह तेरे पास क्या होगा? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह लिखेगा, शब ए कद्र में दुआ मांगूंगा। अजीज बोला, अगर कल सुबह तुझे कोई रहमत मिली, खाना, पैसा या कुछ भी, तो हम तीनों तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। और अगर कुछ नहीं मिला तो तू गांव छोड़ देगा। भीड़ हंसी। बाबा ने सिर झुकाकर कहा, शब ए कद्र शर्तों की रात नहीं, लेकिन अल्लाह की मर्जी। उस रात शब ए कद्र थी। बाबा मस्जिद में एतिकाफ में थे। पूरी रात तहज्जुद, कुरान, दुआ। आधी रात को दुआ मांगी, या रब, तू जानता है मेरे दिल का राज। अगर मेरी तौहीन तेरी रजा है तो कबूल, लेकिन अगर तू चाहता है कि लोग तेरी कहुदरत देखें, तो जहां से उम्मीद ना हो वहां से रहमत भेज। सुबह हुई, अजान हुई। गांव के बाहर से एक कारवां आया, एक अमीर हाजी का, जो रास्ता भटक गया था। हाजी ने पूछा, कोई नेक आदमी मिले जो रास्ता बताए? लोगों ने अब्दुल्लाह बाबा को बताया। बाबा उठे, रास्ता दिखाया। हाजी ने शुक्रिया में इफ्तार का सामान दिया, खजूर, फल, रोटी और एक थैला चांदी के सिक्कों का। बोला, ये अल्लाह की तरफ से है। गांव में खबर फैली, बाबा के पास रहमत आई, वो भी भरपूर। तीनों भाई हक्के बक्के, लेकिन लालच अभी बाकी था। अगली रात उन्होंने आखिरी चाल चली। मस्जिद में एक संदूक रखा जिसमें नकली सिक्के भरे। फिर चिल्लाए, देखो, ये बाबा मस्जिद की अमानत चुरा रहा था। भीड़ जमा। बाबा खामोश। इमाम साहब आए। संदूक खुला, अंदर असली सोना चांदी। अल्लाह ने धोखे को रहमत में बदल दिया। बाबा बोले, शब-ए कद्र वो रात है जहां अल्लाह झूठ को सच कर देता है। तीनों का दिल पिघल गया। उन्होंने माफी मांगी। बाबा ने गले लगाया, शब-ए कद्र में जो तौबा करता है
उसकी तकदीर बदल जाती है। उसी रात एक गरीब नौजवान आया, नाम जकीर, हाथ में पुराना खत। बोला, हुजूर, मेरे वालिद ने कहा था शब कद्र में इस बाबा से मिलना। खत में लिखा, एक अमानत अब्दुल्लाह बाबा के पास थी। जकीर अब उनके पास रहा। तीनों भाई भी बदल गए, अब लालच छोड़कर गरीबों की मदद करते। साल बीत गए। अब्दुल्लाह बाबा अब दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी झोपड़ी अब शब कद्र की रहमत कहलाती है, जहां लोग रमजान की आखिरी रातों में दुआ मांगने नहीं, दिल बदलने आते हैं। शब कद्र सिर्फ इबादत की रात नहीं, वो रात है जहां अल्लाह दिल देखता है। जो लालच छोड़कर सजदे में रोता है, उसकी तकदीर 1000 महीनों से बेहतर हो जाती है। असली कद्र वो है जो अल्लाह की राह में मिले। रमजान मुबारक, शब कद्र की दुआएं कबूल हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में पार्ट 2 आएगा। खुदा हाफिज दोस्तों।